Assalamu alaikum and a very warm welcome. I acclaim you to the new class. क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत सारे क्वेश्चंस है, सब डिस्कस नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सकीना ने क्वेश्चन पूछा है, सकीना अख्तर ने, हाउ टू लर्न इंग्लिश इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम फ्रॉम ज़ीरो लेवल। तो सबसे पहले मैंने आपसे ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की है। देखिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक जो इसकी आप मान लीजिए, इसके बगैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आप सीखोगे, वो है वोकैब। वोकैब में आपको थ्री फाइव 350 वर्ड्स पढ़नी है, जो बेसिक वोकेबलरी है, जिनको हम गोल्डन वर्ड्स कहते हैं। वो वर्ड्स जो आपको एक दिन में, एक हफ्ते में या एक मंथ में यूज करने ही करने हैं, इनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। तो पहले आपको ये वोकेबलरी सीखनी है, तब जाके आप स्पोकन इंग्लिश बोल भी सकते हो, इंग्लिश आप लिख भी सकते हो। लेकिन पहला जो बेसिक एलिमेंट है वो है वोकेबलरी। आपको वोकेब किसी भी हालत में 350 वर्ड्स मेमोराइज करने ही करने हैं। लेकिन ये सिलेक्टेड वर्ड्स होने चाहिए। आप खुद से कोई वर्ड आप ऐड करोगे, वो आपको यूज नहीं होगा, नहीं। जो वर्ड आपको यहाँ से मिलता है, आपको वही मेमोराइज करना है। दूसरी चीज़, ये बिल्कुल जो ऑनलाइन फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लास है, हम यहाँ से आपको हफ्ते में वीडियोस अपलोड करके वोकैब पढ़ाते हैं, और हर संडे को आपका वोकैब का एग्ज़ाम रहता है, और आपको इवेलुएट करते हैं कि आपने क्या सीखा है और कितना सीखा है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज राइट ट्रैक को भी सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब हम आज की क्लास डिस्कस करते हैं। आई होप that you will enjoy the class. Okay, so the first word that we are going to discuss today is radiant. It's radiant. देखिए, radiant की क्या मीनिंग है? radiant की मीनिंग है शाइनिंग, ठीक है, चमकीला, जिसको हम कहते हैं चमकना, या जो खुशी से चमक। देखिए, एक तो हो गया चमकना, आप इसको चमकने के साथ यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी एक इंसान खुशी से वो चमकता है, उसके साथ भी आप यूज कर सकते हो। आपके पास हमने फॉर्मेशन में यूज किया है, आप चाहे तो इसको व्हाट प्लस अ के साथ यूज कर सकते हो, या आप प्लस एम के साथ यूज कर सकते हो। देखिए, पहला हमने लिखा वाओ व्हाट अ रेडिएंट स्माइल। मैंने अभी आपसे पूछा था, जब कोई इंसान खुश होता है तो उसे उसकी जो स्माइल रहती है वो बड़ी खूबसूरत रहती है। तो आई होप कि आप लोगों की स्माइल्स भी खूबसूरत होंगी। तो पहला वर्ड है वाओ व्हाट अ रेडिएंट स्माइल। अगर आपको कोई लगता है ऐसा जिसकी स्माइल आपको बड़ी प्यारी लगती है, तो आप उसे ये सेंटेंस बोल सकते हो, वाओ व्हाट अ रेडिएंट स्माइल। आप चाहे तो इसको कॉम्प्लीमेंट में ऐड भी कर सकते हो, व्हाट, जैसे हम बोलते हैं वाओ व्हाट अ रेडिएंट स्माइल यू हैव। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा चीज़ है, हम मॉडर्न इंग्लिश में वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में हम ये चीज नहीं बोलते हैं। ओके, द सेकंड सेंटेंस इज, आप चाहे तो इसको लुक प्लस एट के साथ भी यूज कर सकते हो। लुक एट माई रेडियंट शूज। देखिए, मैंने अभी बोला था चमकीले, देखिए मेरे चमकीले जूतों की तरफ। लुक एट माई रेडियंट शूज, देखिए मेरे, देखो, या आप चाहे तो इसके साथ लुक शी हैज अ रेडियंट शूज, आप चाहे तो देखिए उसके जूते चमक रहे हैं। द नेक्स्ट वन दैट यू कैन यूज, यू आर लुकिंग रेडियंट इन योर न्यू ड्रेस। आप चाहे तो इसका यूज भी कर सकते हो, आप बड़े प्यारे लग रहे हो इस चमकीले ड्रेस में। आप यू कैन यूज इट विद दिस वेरी एज वेल। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज डिजायर। डिजायर का मतलब है स्ट्रॉन्ग विश, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश जो होगी, जिसको हम डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, फॉर्म पक्का इरादा, पुख्ता इरादा भी इसको कहते हैं। डिजायर का मतलब शौक है, अदर वर्ड्स में अगर आप उर्दू से इसको ट्रांसलेट करें तो। देखिए, डिजायर को हम चाहे तो इट प्लस इज के साथ यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो माई प्लस नाउन के साथ यूज करते हो। माई प्लस नाउन और माई प्लस डिजायर। अब देखिए, इसको दो फॉर्मेशन में हमने कैसे यूज किया है। इट्स माई डिजायर टू बी विथ यू, मेरा शौक है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ रहूं। द नेक्स्ट वन इज, माई डिजायर इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, मेरा शौक है कि मैं एक IAS ऑफिसर बन जाऊं। तो आप चाहे तो इसको इसके साथ लेके जा सकते हो, आप चाहे तो इसके साथ, आप चाहे तो किसी और के चीज के साथ भी इसको लेके जा सकते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा।
आपको चाहिएगा कि आप इन चीज़ों पे काम करें। देखिए, अगर आप ये कहोगे कि मैं किसी भी ऐसी चैनल से, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से वीडियो देख के लैंग्वेज पढ़ सकता हूँ, तो ये गलत है। आप बोलोगे अफसर आप ये बोल रहे हो, यहाँ पे कैसे सीखेंगे? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको वीडियो फॉर्मेशन में दिया है। पहली वो क्या है, पहली वीडियो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये सीरीज में आएगी। बाकी जनरली आपको वहां पे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक सीरीज में वीडियो मिलती है। ठीक है, आई होप दैट यू got the words. The next one is that we are going to discuss train, TRAN. There are two syllables. It's TRAN, train, QUIL, QUIL, tranquil. I hope you got the pronunciation. जिसको स्पेल मिस्टेक और प्रोनाउंसिएशन का इशू होगा, वो वर्ड को सिलेबल डिवीजन में ब्रेक करके लिखेगा। TRAN के बीच में थोड़ा सा स्लैश डाल के क्यूल को अलग लिखेगा, ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन में इशू ना आए। देखिए, ट्रैंक्विल की जो सिनोनिम्स है वो है, ये तो आपको पता ही होगा, इट्स रिपोजफुल, POSEFUL, इट्स रिपोजफुल, इट्स सिनोनिम, यू कैन यूज इट विद दिस। अब देखिए मतलब क्या होता है, शांत। ट्रैंक्विल का मतलब है शांत, ठीक है, जो ज्यादा बोलता ना हो, जो प्रेफर करता हो अकेले में, तन्हाई में रहना, वो शांति में रहना, उसे हम ट्रैंक्विल कहते हैं। अब देखिए, हम इसको चाहे तो आई प्लस विश के साथ यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो शी प्लस ई, शी प्लस इज और ही प्लस इज के साथ भी यूज कर सकते हो। देखिए, आई विश टू बी विद समवन हैविंग रिपोजफुल नेचर, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं मैं उसके साथ रहूं जिसका शांत बिहेवियर हो, जिसका शांत व्यवहार हो, मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगा। ओके, देन द सेकंड वन इज शी इज सो ट्रैंक्विल। आप सो की जगह पे टू का यूज कर सकते हो, ठीक है, शी इज टू ट्रैंक्विल, या टू इनअप्रोप्रिएट है, सो ट्रैंक्विल ही आएगा, बट अगर आप चाहो तो इनअप्रोप्रिएट में स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हो। शी इज सो ट्रैंक्विल, वो बहुत ज्यादा शांत है, बहुत ज्यादा चुप है। The next one is it's mist. मिस्ट सिंपली मीन्स क्लाउडी, धुन जिसे आप कहते हो, लेकिन हम सिर्फ इसको स्काई की धुन के साथ यूज नहीं करते, हम इसको अलग तरीकों से भी यूज करते हैं, जिसका मैंने आपको यहाँ पे दिया है। देखिए, आई लॉस्ट, आई प्लस लॉस्ट के साथ आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हो, या तो आप डू प्लस नॉट के साथ भी यूज कर सकते हो। चलिए, आई प्लस लॉस्ट के साथ यूज करते, आई लॉस्ट मतलब मैं खो गया हूँ, आई लॉस्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को खो दिया है इन द मिस्ट ऑफ मटेरियलिज्म। किसमें? देखिए, मटेरियलिज्म क्या है? मटेरियलिज्म है एक ऐसी, देखिए इज्म का मतलब है नजरिया, मटेरियल का मतलब है वो एक ऐसा नजरिया जिसमें इंसान सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है, प्रॉपर्टी के बारे में जिसमें इमोशंस और फीलिंग्स की कोई कदर नहीं, उसे हम मटेरियलिज्म कहते हैं, उस नजरिया को हम मटेरियलिज्म कहते हैं। और जिस इंसान में यह प्रॉब्लम होगी उसे हम मटेरियलिस्टिक कहते हैं, जो उसको सिर्फ पैसे चाहिए, जिसको सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, जिसको सिर्फ बैंक बैलेंस चाहिए, उसे हम मटेरियलिस्टिक कहते हैं, और इस नजरिया को हम मटेरियलिज्म कहते हैं। देखिए, मैंने क्या लिखा है, आई लॉस्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को खो दिया है इन द मिस्ट ऑफ मटेरियलिज्म। किसकी धुन में? इस मटेरियलिज्म की धुन में, जहां पे मुझे सिर्फ पैसा ही सब कुछ दिखता है। ठीक है, मुझे नहीं दिखता है, और कि आप लोगों को भी नहीं दिखेगा। अगर मुझे पैसा सब कुछ दिखता तो फ्री में नहीं पढ़ा था। ठीक है, बहुत कुछ है जो हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या लॉजिकल रीजन है इसके पीछे कि फ्री स्पोकन इंग्लिश हमने स्टार्ट की है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज डू नॉट प्लस लॉस्ट। देखिए, डू नॉट के साथ भी कर सकते हो, अपने साथ भी, किसी दूसरे के लिए आप चाहे तो किसी दूसरे को कह सकते हो, डू नॉट लॉस योर सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ मटेरियलिज्म। मेरी आपसे सजेशन है कि अपने आप को मत, खुद को मत गुम हो जाओ। मैं चाहता हूं कि आप गुम ना हो जाओ, किसमें? दुनिया, इस पैसे की दुनिया में, यानी कि आप खो ना जाओ, यस खो ना जाओ, सॉरी, डू नॉट लॉस योर सेल्फ, अपने आप को खो मत देना, किसमें? इन द मिस्ट ऑफ मटेरियलिज्म, इस मतलब परस्ती दुनिया में। आई होप यू गॉट इट वेल। द नेक्स्ट वन इज आई लव टू एंजॉय इन द माउंटेन मिस्ट। मैं प्रेफर करता हूं कि उस माउंटेन्स में वो धुन होती है, उन धुन में खुद के साथ एंजॉय करना। ठीक है, अकेले नहीं करना चाहिए तो कर भी सकते हो। क्या कहा मैंने? आई लव टू एंजॉय इन द माउंटेन मिस्ट, मैं प्रेफर करता हूं कि मैं अकेले इन माउंटेन मिस्ट्स में एंजॉय करूं। आई होप यू गॉट इट वेल। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट्स स्टबर्न। इट्स स्टबर्न, देखिए क्या है स्टबर्न की मीनिंग? स्टबर्न का मतलब ही है ऑब्स्टिनेट, आप इसको इसके साथ भी जोड़ सकते हो,
म्यूलिश एक बहुत अच्छा वर्ड है, यस, म्यूलिश का यूज आप कर सकते, लेकिन ये दूसरे कंटेक्स्ट में यूज होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे स्टबर्न यूज होता है वैसे आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये किसके साथ यूज होगा, ये होगा शी आर ही इंसानों के साथ, ठीक है, शी ही दे उनके साथ। आप चाहे तो शी ही प्लस इज के साथ कर सकते हो, आप चाहे तो आई प्लस हैव के साथ कर सकते हो। देखिए हमारे पास पहला फॉर्मेशन है, शी इज टू स्टबर्न टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। वो इतना जिद्दी है कि वो सच को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है। स्टबर्न हम कहते हैं जिद्दी को भी, स्टबर्न हम अदर वर्ड्स में जाहिल को भी कहते हैं, ठीक है। तो शी इज टू स्टबर्न, वो इतनी जाहिल है, वो सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। सो दिस इज वेरी मच ब्यूटीफुल सेंटेंस, यू नीड टू एड इट इन योर वोकेबुलरी डायरी। ओके, द नेक्स्ट वन इज आई प्लस हैव के साथ कैसे यूज होगा। आई हैव स्टबर्न फ्रेंड्स, मुझे ये जो जाहिल दोस्त है या मुझे जिद्दी दोस्त है, आप इसके साथ आप चाहे आई हैव स्टबर्न फ्रेंड्स या आई हैव स्टबर्न समवन एल्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसके साथ यूज कर सकते हो। तो चलिए द नेक्स्ट वन इज हाउ स्टबर्न यू आर, कितने जिद्दी हो आप या कितने जाहिल हो आप, इसके साथ भी आप इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई एक्सपेक्ट सच सॉर्ट ऑफ म्यूलिश स्टेटमेंट फ्रॉम यू। अभी मैंने म्यूलिश का बोला था सिनोनिम में, इसलिए जो वर्ड है, देखिए एक जब आप एज अ राइटर मैं आपको बोल रहा हूँ, जब एक वर्ड ऐड होता है तो उसको बहुत जगहों पे चेक किया जाता है क्या ये वर्ड इसके साथ आएगा कि नहीं आएगा। आप डायरेक्टली डिक्शनरी उठाओगे और कोई भी वर्ड पढ़ोगे और बाद में इसको यूज करोगे, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको एक लैंग्वेज आप जब भी सीखोगे तो एक एक्सपर्ट के साथ सीखना चाहिए। एटलीस्ट ही मस्ट बी अ राइटर और IELTS क्वालिफाइड टू एज पर माई ओपिनियन। जरूरी नहीं है बट मैं कहता हूँ एटलीस्ट। चलिए, आई एक्सपेक्ट सच सॉर्ट ऑफ म्यूलिश स्टेटमेंट्स फ्रॉम यू। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी कि आपसे ये म्यूलिश, आपसे ये स्टबर्न स्टेटमेंट्स, जाहिल स्टेटमेंट, और मुझे एक्सपेक्ट था कि आप ऐसी जाहिल बातें कहोगे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, द नेक्स्ट वन इज यू प्लस कैनॉट। यू कैनॉट, this is the next word that we are going to discuss. It's conceal. Conceal. अपने फोनेटिक्स पे थोड़ा सा स्ट्रेस, एटलीस्ट अगर आपका फोनिक साउंड्स नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं, एटलीस्ट सिलेबल्स को में से डिवाइड कीजिए। फोनिक साउंड्स उतना टफ नहीं है, वो हम सीखेंगे आहिस्ते आहिस्ते, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट वो क्या आनी चाहिए हमारे पास, फिर बाकी सब हम देख सकते हैं। इट्स कंसील, आप देखिए कंसील का क्या मतलब है, टू हाइड, छुपना, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा थर्ड स्टेज का एक वर्ड है इनकंस्पिक्यूअस। देखिए कंस्पिक्यूअस हम कहते हैं जो दूर से दिखे, इनकंस्पिक्यूअस हम कहते हैं जो दूर से ना दिखे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे यूज किया है। अब अगर आपको कंस्पिक्यूअस को यूज करना है, कभी कभी कोई बड़े रेड ड्रेस में आपको दिखता है, बड़े दूर से दिखता है जिसने रेड ड्रेस पहना होगा, ठीक है, तो हम अक्सर क्या कहते हैं, लुक एट हर, शी इज कंस्पिक्यूअस, अरे देखो उसे, वो दूर से दिख रही है, ठीक है। आई होप आपको दूर से दिख रहे होंगे लोग। चलिए, द नेक्स्ट वन इज यू कैन नॉट कंसील योर फीलिंग्स। आप अपने फीलिंग्स को नहीं छुपा सकते। किसके लिए, ये जो अभी आपने रेड गर्ल को देखा था, रेड ड्रेस लगा के देखा था, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स उसके लिए नहीं छुपा सकते हो। यू कैन नॉट कंसील योर फीलिंग्स। आप चाहे तो कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज, ये तो होगा यू प्लस कैन के साथ, दूसरा होगा दोज प्लस हु के साथ। दोज हु कंसील, वो लोग जो छुपाते हैं देयर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स, ऑफन प्रूव्ड काउड, उन्हें हम बुज़दिल कहते हैं। वो बुज़दिल होते हैं जो अपनी फीलिंग्स छुपाते। सो इफ यू हैव समथिंग इन योर हार्ट, यू मस्ट एक्सप्रेस इट इन altogether different way. Okay, so I hope that you got the words stubborn and conceal and mulish is as well. Mulish को अलग से आप ऐड कीजिएगा stubborn के नीचे, क्योंकि आपको मैंने mulish दिखाया कि mulish किस जगह पे यूज होगा, stubborn किस जगह पे यूज होगा। जब आप अपने वर्ड्स को ये थर्ड स्टेज के वर्ड्स यूज करते हैं, देखिए लैंग्वेज सब बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल। मैं आपको अपनी तारीफें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एज अ राइटर आपको ऐसा आप चेक कीजिए, पूरी जितने भी आपके पास ऑनलाइन चीज़ें हैं, ये मटेरियल आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये है आपका होमवर्क। कल जो हमारी क्लास कट गई थी, ऑनलाइन की जो क्लास थी, बहुत सारे बच्चे थे उसमें, फ्री वाले, सारे फ्री वाले ही है, अब नए लोगों ने ज्वाइन किया था, बट वहाँ पे होमवर्क का इशू था, वो कुछ जूम का वो
class there was something network glitch, so that's why the class was disconnected. So होमवर्क क्या है? देखिए ये है आपके पास वर्ड्स, इनको क्या करना है, इनको आपको फॉर्मेशन पहले बनाना है, ठीक है। यूज कैसे होंगे, जैसे अभी आपने पढ़ा डू प्लस यू हमारे पास था एक, डू प्लस यू है, या हु प्लस हैज है, ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। ऐसे इसको फॉर्मेशन में चेंज करना है। देखिए कंस्पेरेसी क्या होता है, साजिश, ये आपको यूज करना है, कभी ना कभी आपको किसी न किसी को कहना है आपने मेरे खिलाफ साजिश बनाई है, या किसी ने आपके खिलाफ साजिश बनाई हो, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा है आपके पास टायरेंट, जालिम। देखिए हर एक कंपेशनेट नहीं होता, इसका अपोजिट है कंपेशनेट, हर एक कंपेशनेट नहीं होता, रहमदिल नहीं होता, बहुत सारे लोग जालिम भी होते हैं। तो आपको ये वर्ड यूज आपकी वोकैब बैंक में होना ही होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द एनेक्स। एनेक्स का मतलब है शामिल करना, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज अलायंस। अलायंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस का वर्ड है, जिसका मतलब है जुड़ना। एक मुल्क दूसरे मुल्क को जब ज्वाइन करता है किसी जंग के लिए या किसी चीज के लिए, तो उसे हम अलायंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस अलायंस की कुछ और मीनिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले अलायंस को ही हम डिस्कस करते हैं। देखिए अलायंस, आपने एक वर्ड सुना होगा, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपने बोला होगा मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। आई होप दैट यू गॉट इट। मुझे आपके साथ है, मैं कह रहा हूं जब बोलते हैं, ठीक है। तो अलायंस का मतलब है जब आपको दो बातें एक ही साथ बोलने होंगे, जब आपको बोलना होगा रिश्ते और नाते। आई हैवेंट एनी सॉर्ट ऑफ, आई प्लस हैव के साथ ये जाएगा, आई हैवेंट एनी सॉर्ट ऑफ अलायंस विथ यू, ठीक है। आई हैवेंट एनी सॉर्ट ऑफ अलायंस। देखिए बोर्ड पे लिखना बहुत ज़्यादा टफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है, इसलिए मैं स्लाइड आपको आपके लिए लेक्चर बना के रखता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है, आई हैवेंट एनी सॉर्ट ऑफ अलायंस विथ यू, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये मैंने एक जगह पे आपको यूज किया, आपको इसके 3 यूजेस खुद बनाने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एनेक्स, शामिल करना, ठीक है। तो आई प्लस वांट के साथ अक्सर हम लेके जाते हैं इसको, जैसे मैं आपको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू एनेक्स, ANNEX, आई वॉन्ट एनेक्स यू इन माई लाइफ, ठीक है। जरूरी नहीं है आप इसी कैसे यूज करो, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो। आई वॉन्ट एनेक्स यू इन माई टीम, वुड यू लाइक टू एनेक्स मी इन योर टीम, क्या आप मुझे अपनी टीम में शामिल करोगे। क्रिकेट टीम है या कोई और है, उसके साथ भी आप इसको कर सकते हो। आई होप यू गॉट इट वेल। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड, इसके एक ये होमवर्क होता है, इसका हर एक के 3 3 4 4 फॉर्मेशन होते हैं। ये वो क्या बेसिक है, ये आपको पता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने अलायंस को पढ़ा, हमने एनेक्स को पढ़ा, जैसे टायरेंट को पढ़िए। टायरेंट क्या होता है, जालिम। डोंट एक्ट लाइक ए टायरेंट, ठीक है, डू प्लस नॉट के साथ। डू नॉट एक्ट लाइक अ टायरेंट, RANT, डोंट एक्ट लाइक ए टायरेंट। जालिम की तरह, जालिम की तरह एक्ट मत करो, जालिम की तरह बिहेव मत करो, अब इसको इसके साथ भी। या माई फ्रेंड इज टायरेंट, मेरा फ्रेंड जालिम है, या किसी और के साथ भी आप यूज कर सकते हो। देखिए कंस्पेरेसी को हम एक बार यूज कर देते हैं। ये मैंने आपको एक एक यूज दिखाया है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अगर आपसे एक वर्ड छूट गया, देखिए आगे एक स्टेज आएगा जब हम इन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, जब एक दूसरा स्टूडेंट इन वर्ड्स को यूज करेगा। अब अगर आपने एक वर्ड मिस किया होगा, जब दूसरा स्टूडेंट इन वर्ड्स को मिस यूज करेगा, तब आपको ये बात समझ ही नहीं आएगी वो क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि ये वो क्या बिल्डिंग जो है, ये एक बराबर सेम वो क्या हर एक के पास होनी चाहिए, ताकि जो आप बोलोगे वो आपके अपोनेंट को समझ आए, जो अपोनेंट आपका बोले वो आपको समझ आए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एक वर्ड छूटता है, आप समझिए कि आपने बहुत कुछ लॉस किया था। एक वर्ड नहीं छूटना चाहिए आपसे। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंस्पेरेसी। कंस्पेरेसी का मतलब है साजिश, ठीक है। एक और वर्ड के साथ हम यूज करते हैं इसको, मीलांज, वो अलग से आपको मिलेगा। देखिए कंस्पेरेसी को क्या कहते हैं, हम कैसे यूज करते हैं। माई प्लस फ्रेंड के साथ भी इसको कर सकते हो, जैसे माई फ्रेंड मेड अ कंस्पेरेसी अगेंस्ट
मी, मेरे फ्रेंड ने कंस्पेरेसी बनाई मेरे खिलाफ, ठीक है। ये आप इस तरह से यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। आ, अगर आपने हमारी पूरी वीडियो देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए लेक्चर्स बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो, एटलीस्ट हम भी मोटिवेट होते नहीं, बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंच रहा है। जब हमें ये लगेगा कि नहीं यार, किसी को फ़ायदा पहुंच ही नहीं रहा है, तो ये वी विल कंसिडर इट एज ए वर्थलेस जॉब। सो हम फिर छोड़ देंगे इस काम को। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया है, हम इसको आगे तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप चाहे तो ग्रुप में पूछ सकते हो, फेसबुक पेज पे पूछ सकते हो, या चाहे डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।